नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले केपीआईटी टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी के बीच में। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं केपीआईटी के ऊपर, जिसमें कि हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था कि केपीआईटी किस तरह के बिजनेस में है। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन दोनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर हम चेक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनियां किस तरह के काम में है और ये किस देश से और किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कमाती है। तो चलिए एक बार उस पर हम नजर डाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि दोनों कंपनियों में से आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाटा एलेक्सी का कि वो अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कमाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन से इन्हें 88% का रिवेन्यू मिलता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से इन्हें 9% का रिवेन्यू मिलता है और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से इन्हें 2% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि टाटा एलेक्सी को किस इंडस्ट्री से कितना रिवेन्यू मिलता है। इन्हें ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से 44% का रिवेन्यू मिलता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से इन्हें 41% का रिवेन्यू मिलता है। हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से 10% और अदर से इन्हें 4% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि टाटा एलेक्सी को किस देश से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो यूरोप से 36.5%, अमेरिका से 36%, इंडिया से 13% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन्हें 14.5% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि केपीआईटी को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो इन्हें अपना पावर ट्रेन से मिलता है 34%, एडी और एडीएएस का मतलब है ऑटोनोमस ड्राइविंग और ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, तो यहाँ से इन्हें मिलता है 23%, कनेक्टेड व्हीकल से मिलता है 13% और अदर से मिलता है 30%। और अगर हम बात करें कि केपीआईटी को किस देश से कितना रिवेन्यू मिलता है, तो इन्हें यूएसए से मिलता है 41% का रिवेन्यू, यूरोप से मिलता है 39% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है 20%। अब हम टाटा एलेक्सी और केपीआईटी को डिफरेंट पैरामीटर पर चेक करने वाले हैं कि इन दोनों कंपनी जो वैल्यूएशन है एक दूसरे के मुकाबले में कहां पर स्टैंड करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों की मार्केट कैप। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाटा एलेक्सी की मार्केट कैप 45,104 करोड़ है और जबकि केपीआईटी की मार्केट कैप है 17,681 करोड़। और अगर बात करें इनकी एक साल की सेल्स की, तो टाटा एलेक्सी की जो सेल्स है 1826 करोड़ है और अगर हम बात करें केपीआईटी की सेल्स की कि एक साल में कितनी रही, तो वो रही यहाँ पे 2036 करोड़ रुपए। अब हम देखने वाले हैं कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी सस्ते और कौन सी महंगे वैल्यूएशन पर इसमें ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें ये बताएगा कि अगर आपको कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उसके बदले में आपको एडवांस में कितना पैसा पहले देना होगा। तो अब हम देखते हैं कि टाटा एलेक्सी का इसमें पी रेशो क्या है। तो टाटा एलेक्सी का जो पी रेशो 88.6 का है। इसका मतलब कि टाटा एलेक्सी में अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको 88 रुपये पहले ही देने होंगे। उसके बाद चेक करते हैं केपीआईटी का, तो उसका है 80.2। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि टाटा एलेक्सी थोड़ा भी महंगे वैल्यूएशन पर इसमें ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा टाटा एलेक्सी को और 2 पॉइंट मिलेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी को। तो इस तरह से टोटल पॉइंट हो चुके हैं टाटा एलेक्सी का 1 और केपीआईटी के हो चुके हैं अभी 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले वैल्यूएशन के पैरामीटर पे, जो कि होगा ईवी बाय ईबिटा। तो देखिए ये भी कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी का जो ईवी बाय ईबिटा वो है 55.8 और केपीआईटी का 44.1। तो यहाँ भी केपीआईटी को मिलेगा बेनिफिट। तो अभी भी टाटा एलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट और केपीआईटी को फिर से मिलेंगे 2 पॉइंट। इस तरह से टाटा एलेक्सी के पास हो चुके हैं 2 और केपीआईटी के हो चुके हैं अब 4 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की, जो कि होगा हमारा पीजी रेशो। तो ये रेशो देखिए 1 से जितना कम रहेगा उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी का जो पीजी रेशो है ये है 1.18 और केपीआईटी का है 1.6। तो एक तरह से ये दोनों कंपनियां अभी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलेगा इस बार केपीआईटी को। तो इस तरह से टोटल पॉइंट अभी टाटा एलेक्सी के हो चुके हैं 4 पॉइंट और 5 पॉइंट हो चुके हैं अब केपीआईटी के। अब हम बात करते हैं हमारे अगले रेशो की, जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कि मान लीजिए जो भी शेयर होल्डर हैं उन्होंने किसी भी कंपनी को कोई पैसा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी, उसके बाद से कंपनी उन्हें वापस कितना रिटर्न दे रही है। तो ये रिटर्न देखिए परसेंटेज में होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो टाटा एलेक्सी के केस में है ये 30.15% और केपीआईटी के केस में है 9.54%। ध्यान रखिए यहाँ पे टाटा एलेक्सी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है और केपीआईटी अभी ग्रो कर रही है और एक छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा एलेक्सी को और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा केपीआईटी को।
इस तरह से टोटल 6 पॉइंट तो हो गए हैं अभी टाटा एलेक्सी के और 6 पॉइंट ही हो गए हैं केपीआईटी के। तो पहली बार दोनों के पॉइंट इसमें बराबर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लीजिए दोनों ही कंपनियों ने अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पे कोई मशीन खरीदी, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा। अब वहाँ से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है, एक्चुअल में ये दर्शाता है कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। तो ये भी देखिए परसेंटेज में होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो टाटा एलेक्सी के केस में 42.5% और केपीआईटी में है 10.58%। तो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है टाटा एलेक्सी को, उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलेगा केपीआईटी को। तो अब टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं टाटा एलेक्सी के और 7 पॉइंट हो गए हैं केपीआईटी के। अब देखिए इस कंपैरिजन में पहली बार टाटा एलेक्सी जो है लीड बनाते हुए केपीआईटी के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो टाटा एलेक्सी है और केपीआईटी है, देखिए टाटा एलेक्सी जो है एक टाटा ग्रुप से संबंध रखता है, इसके पीछे जो है टाटा का हाथ है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि टाटा एलेक्सी मान लीजिए कल वो कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसे बाहर कस्टमर ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास पहले से ही रेंज रोवर, जैगुआर और टाटा मोटर्स पहले से ही घर की ही कंपनियां हैं। दूसरी तरफ केपीआईटी को कस्टमर के पास अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी केपीआईटी के पास आज ओडी, बीएमडब्ल्यू जैसे बड़े बड़े नाम हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये दर्शाएगा कि कंपनी का मान लीजिए 1 रुपया है, उस 1 रुपये के मुकाबले में कंपनी पे कितना कर्ज है। तो ये रेशियो भी देखिए 1 से नीचे ही जितना होगा उतना बेटर है। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी के केस में 0.08 और केपीआईटी में है 0.17। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी पे जो है कम कर्ज है, इसलिए उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और केपीआईटी को मिलता है 1 पॉइंट। तो अब टोटल 10 पॉइंट हो चुके हैं टाटा एलेक्सी के और टोटल अब 8 पॉइंट हो चुके हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा इंटरेस्ट कवर रेशो। तो दोस्तों इंटरेस्ट कवर रेशो हमें ये बताता है कि मान लीजिए कल को दोनों ही कंपनियां कोई लोन लेती हैं, उस कर्ज का जो ब्याज है दोनों कंपनियों में से कौन सी अच्छी तरह से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो टाटा एलेक्सी के केस में ये नंबर है 73.58 और केपीआईटी में है 12.5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाटा एलेक्सी के पास यहाँ पर एक एडवांटेज है, तो उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलेगा केपीआईटी को। अब टोटल 12 पॉइंट हो चुके हैं टाटा एलेक्सी को और 9 पॉइंट हो चुके हैं अभी केपीआईटी के पास। इसके बाद हम चेक करते हैं कि कंपनियों ने अपने पास्ट में क्या किया है। तो ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है दोनों ही कंपनियों के केस में कितनी रही है। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं इन दोनों ही कंपनियों की पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ को। तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी के केस में ये 11% की दर से बढ़ रही है इनकी सेल्स और केपीआईटी की बढ़ रही है यहाँ पर 15%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे केपीआईटी को और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा टाटा एलेक्सी को। तो यहाँ पर 13 पॉइंट हो चुके हैं टाटा एलेक्सी के और 11 पॉइंट हो चुके हैं अभी केपीआईटी के। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इनमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में वो कैसी रही है। तो टाटा एलेक्सी के केस में रही है 43% और केपीआईटी में रही है 33%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा एलेक्सी को और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा केपीआईटी को। तो भी टोटल 15 पॉइंट तो हो गए हैं टाटा एलेक्सी के पास और केपीआईटी के पास हो चुके हैं अभी 12 पॉइंट। अब हम चेक करने वाले हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के मामले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और टाटा एलेक्सी के केस में 30.3% और केपीआईटी के केस में 16.8%। तो यहाँ पर 2 पॉइंट फिर से मिलेंगे टाटा एलेक्सी को और केपीआईटी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो अभी देखिए टोटल 17 पॉइंट तो हो गए हैं टाटा एलेक्सी के और 13 पॉइंट हो गए हैं केपीआईटी के। इसके बाद हम चेक करने वाले इन दोनों ही कंपनियों में कितने एफआई प्लस डीआईज और कितनी प्रमोटर की इसमें होल्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए इस बार इन दोनों ही कंपनियों को हम नंबर नहीं देंगे इस केस में। तो यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं टाटा एलेक्सी में, तो ये है 17.48% की होल्डिंग और केपीआईटी में 33.65। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो एफआईज और डीआईज है वो ज़्यादा बेट कर रहे हैं केपीआईटी के ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि प्रमोटर कितना हिस्सा है टाटा एलेक्सी में। तो यहाँ पर उनका स्टेक है 44.32% और केपीआईटी में है 40.11%। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा प्लेजिंग। तो प्लेजिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कई बार प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखकर वहां से फिर फंड उठा लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी की, तो इस केस में तो है 0%, क्योंकि एक बड़े ग्रुप से संबंध रखता है तो इन्हें इतने फंड की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी।
उसके बाद हम चेक करते हैं KPIT की, तो यहाँ पर देखिए प्लेजिंग कर रखी है प्रमोटर्स ने, जो कि है 1.27%। तो देखिए एक छोटी कंपनी के थोड़े कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देंगे टाटा एलेक्सी को और 1 पॉइंट मिलेगा KPIT को। तो इस तरह से टोटल 19 पॉइंट हो गए हैं टाटा एलेक्सी के और 14 पॉइंट हो चुके हैं अब KPIT के। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि टाटा एलेक्सी थोड़े से मार्जिन से देखिए यहाँ पे जीत गया है, और मुझे लगता है कि आज के हमारे इस कंपैरिजन के विनर कोई भी नहीं है। ये दोनों ही कंपनी अपने आप में बेस्ट हैं। पर मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप चाहते हो कि मेरा पैसा मैं किसी ऐसी कंपनी में लगाऊं जो कि स्थिर है, जहाँ पर मेरा पैसा सेफ है, चाहे वो थोड़ा कम रफ्तार से बढ़े लेकिन मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, तो उनके लिए फिर यहाँ पर बेस्ट रही टाटा एलेक्सी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे और मुझे एक छोटी कंपनी चाहिए, यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी चाहिए, तो फिर आप जा सकते हो KPIT की तरफ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा वो भी देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।